हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एकदम नई चीज़, वो है हिस्ट्री यानी इतिहास का रिवीजन। और इतिहास का रिवीजन करेंगे जल्दी जल्दी। इतिहास की सारी जो भी मेन मेन इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स हैं उनको कवर करते हुए चलेंगे। चलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज अपना पहला पड़ाव। देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। जिसमें है हमारा ये है फर्स्ट पेज हिस्ट्री यानी कि इतिहास। और इतिहास के जनक यानी फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोट्स। और ये कहाँ के व्यक्ति थे? यूनान के। और इन्हीं की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। ठीक है, हिस्टोरिका किसकी बुक्स है? हेरोडोट्स है। और हेरोडोट्स कौन थे? फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के जनक। और कहाँ के थे? वो यूनान के थे। और इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 484 यानी 484 बीसी में। और बीसी और एडी ये अभी एक सेकंड के बाद अभी पता चलता है, जिसे नहीं पता तो। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? हमारी 425 बीसी में। अब ये रहा हमारा समझने के लिए बीसी और एडी। देखो, जो हमारा ज़ीरो ज़ीरो मेन पॉइंट जो माना गया, हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया। जो ज़ीरो से पहले की थी उसे हमने यानी ज़ीरो जो था वो माना गया हमें ईसा मसीह का जो जन्म हुआ, वो हमने कहा कि ये है ज़ीरो। जहाँ ये मेन पॉइंट है इसे हमने माना कि यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ। ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटनाएं हैं उसे हम बीसी यानी ईसा पूर्व में बताएंगे। बीसी यानी बिफोर क्रिस्ट। और अगर उनकी बाद की कहेंगे तो उसे कहेंगे एडी यानी एनो डोमिनी यानी कि ईस्वी ईस्वी। और जैसे अब हमारा 2021 चल रहा है तो वो हमारा एडी है या बीसी? तो वो हमारा होगा एडी। जैसे सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण करेगा वो कब आया था? 326 बीसी। तो बीसी यानी कि बिफोर क्रिस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म से जो पहले की बात होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ऐसे ही हमने हिस्ट्री को डिवाइड किया हुआ है 3 पार्ट में: प्राग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड, और आर्ग ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिक पीरियड। अब 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया तो फर्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि जिसमें हमें साक्ष्य तो मिले परंतु उसे लिखित परिणाम कहीं नहीं मिले। यानी कि जैसे मान लिया हमने कि जो हमारे ये पत्थर वगैरह की ये थी, ये हमारे प्रागैतिहासिक काल में है, ये मिले तो इनके लिखित परिणाम नहीं मिले। ठीक है, ऐसे ही फिर हमने इसे डिवाइड कर लिया 3 पार्ट में प्रागैतिहासिक का यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड को। और प्री हिस्टोरिक पीरियड को 3 पार्ट में कौन कौन से 3 पार्ट? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण यानी ओल्ड स्टोन एज यानी पूरा पाषाण यानी ओल्ड स्टोन एज, जिसे हमने क्या क्या पैरोलिथिक पीरियड। ये कभी कभी ऐसे ना देके यानी पूरा पाषाण काल या ओल्ड स्टोन एज ना देके ये पैरोलिथिक पीरियड के नाम से भी ऑप्शन में आ जाता है, तो इसलिए इसका इंग्लिश नाम भी याद रखना, पैरोलिथिक पीरियड, जिसका टाइम पीरियड 30,000 बीसी से 10,000 बीसी बताया। फिर नेक्स्ट मध्य पाषाण यानी मिडल स्टोन एज, और मिडल स्टोन एज का नाम क्या है? मेसोलिथिक पीरियड, और इसका टाइम पीरियड है 10,000 बीसी से 4,000 बीसी। नेक्स्ट थर्ड वाला जो है वो है हमारा नवपाषाण काल। नवपाषाण यानी न्यू स्टोन एज, और इसका नाम क्या है? न्योलिथिक पीरियड, और इसका टाइम पीरियड बताया गया 4,000 बीसी से 2500 बीसी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब है हमारा आग ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड क्या था हमारा? जिसके साक्ष्य तो मिले और लिखित परिणाम भी मिले परंतु इसे पढ़ा नहीं गया। ठीक है, और ऐसे ही हमारा फिर है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक पीरियड, जिसके साक्ष्य भी मिले, लिखित परिणाम भी मिले और इसको पढ़ा भी गया। जैसे अशोक के स्तंभ है, उनको पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिस्ट ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 यानी 1837 में इसको पढ़ा गया था। ठीक है, अब हम थोड़ी सी आगे यानी प्राग ऐतिहासिक काल की अब जानकारी लेंगे आगे। मेन है हमारा प्रागैतिहासिक काल का फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, मतलब इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, यानी कि पूरा पाषाण काल, ओल्ड स्टोन एज जो भी इसका नाम बताया था, और पैरोलिथिक पीरियड भी बताया। और इसका टाइम पीरियड कब बताया था? 30,000 बीसी से 10,000 बीसी के बीच। और इसी यानी पूरा पाषाण काल में पत्थर का प्रयोग किया गया था। और जो इस टाइम के जो मानव थे वो कहाँ पर रहते थे? गुफाओं में रहते थे, और बस इनके पास आग के बारे में जानकारी थी, बट इसका प्रयोग जो करेंगे वो आगे नवपाषाण काल में करेंगे। बस इनके बारे में आग के बारे में जानते थे, इसकी जो प्रयोग होगा वो नवपाषाण काल में होगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट आते हैं मध्य पाषाण काल, यानी कि मिडल स्टोन एज, जिसे क्या क्या कहा गया था, मेसोलिथिक पीरियड, जिसको क्या कहा गया, मेसोलिथिक पीरियड भी कहा गया। ठीक है, अब इसका टाइम पीरियड क्या था, 10,000 BC से 4,000 BC के बीच में। और इसी टाइम पीरियड पे इन्होंने क्या शिकार का करना प्रारंभ कर दिया था, तीर कमान बनाने शुरू कर दिए थे और पशुपालन शुरू किया था। अब मेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि जो इनका पालतू पशु था उसका क्या नाम था, मतलब वो क्या चीज़ थी जो पालतू पशु था। तो पालतू पशु क्या था, कुत्ता। और अगर ऐसा बाई चांस हो कि कुत्ता ही ऑप्शन में ना हो, तो उस समय हमारा पालतू पशु क्या होगा, घोड़ा। यानी पहली प्रायोरिटी किसकी थी, कुत्ता जो था उनका, कुत्ता पालते थे, और दूसरा घोड़ा पालते थे। और ये साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, ये मिले हमें आदमगढ़ मध्य प्रदेश यानी MP से हमें इसके साक्ष्य मिले। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल, एक मिनट, ये थोड़ा ढक गया नीचे से। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल यानी न्यू स्टोन एज, यानी न्योलिथिक पीरियड जो था हमारा। और कब से कब का था, 400 से 4,000 BC से 2,500 BC के बीच में। और इसी टाइम पीरियड पे हमें देखने को मिली कृषि के साक्ष्य। और कहाँ से ये मिले हमें, मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ यानी कि पाकिस्तान से। और किस कौन कौन सी कृषि के, गेहूं और जौ के जो साक्ष्य मिले हमें मेहरगढ़ से मिले हैं, कृषि के कौन से काल में, नवपाषाण काल में। ठीक है, और इसी टाइम के लोग यानी नवपाषाण काल के जो लोग थे वो उन्होंने पूजा करनी शुरू कर दी थी। और इन्होंने हड्डियों के हथियार बनाने भी शुरू कर दिए थे। हड्डियों के हथियार जो बनाने शुरू करे थे इन्होंने, इनके जो साक्ष्य मिले थे हमें, वो कहाँ से मिले थे, हमें बिहार से इसके साक्ष्य मिले। और नेक्स्ट, पहिए का आविष्कार जो हुआ, जो पहिए का आविष्कार माना गया हमारा, वो माना गया हमारा नवपाषाण काल में। ऐसे ही तांबे की खोज किसने की थी, मतलब तांबे की खोज जो कौन से उसमें हुई थी टाइम पीरियड में, नवपाषाण यानी कि न्योलिथिक पीरियड में। अब ऐसे भी आ सकता है जैसे पहिए का आविष्कार कौन से काल में हुआ, यानी कौन से टाइम पीरियड में हुआ, ऑप्शन में अब पूरा पाषाण और मध्य पाषाण या नवपाषाण। तो ऐसे न देखें, मतलब पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल ना पूछ के उसका नाम दे देगा पैलियोलिथिक पीरियड में, मेसोलिथिक या न्योलिथिक। तो हमारा आंसर क्या होगा, न्योलिथिक पीरियड में हमें पहिए का आविष्कार हुआ। फिर नेक्स्ट है धान की खेती। जो धान की खेती के हमें साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, कोल्डी हवा। कोल्डी का हवा कहाँ है, प्रयागराज UP में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मानव का विकास जो हुआ वो कैसे कैसे हुआ। मानव का विकास बस ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे ही समझ जाने के लिए ये। पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस साउथ अफ्रीका का कोई वो था, फिर जावा मानव आया, फिर ऐसे पीकिंग मानव आया चीन का, टिंडलमन, और लास्ट में है वैज्ञानिक नाम, ये याद रखना बस। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोसेपियनस, यही हमारा आधुनिक मानव कहलाया, जिसकी सिमिलरिटी बिल्कुल मानव के जैसी, मतलब अब जैसे मानव है उसकी तरह मिलती थी, ये है होमोसेपियनस। ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना, वैज्ञानिक नाम क्या था, होमोसेपियनस। ऐसे ही चार्ल्स डार्विन की एक बुक है, मतलब चार्ल्स डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत का बहुत पूछा जाता है कि कौन सा सिद्धांत था वो। जो चार्ल्स डार्विन ने सिद्धांत दिया था उसका नाम था हमारा मानव विकास का सिद्धांत। ठीक है, मानव विकास का सिद्ध। और इसी की एक बुक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी कि जो हमारी स्पीसीज हैं उसका ओरिजिन बताया था, यानी कब बताया था, 1859 में। और ऐसे ही एक और बुक थी डिसेंट ऑफ मैन, वो कब थी, 1871 में। और इसी बुक के अंदर कहा गया था कि जो वानर है ना, केवल वानर ही मनुष्य के समीप है, यानी जो मनुष्य है उसकी जो सिमिलैरिटी है मानव के जैसी है, बस समीप बताया था, सेम नहीं बताया था, यानी कुछ सिमिलैरिटी मानव के जैसी मिलती है। ठीक है, तो ये हमने क्या क्या पढ़ा, अभी हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा कि हिस्ट्री जो है, एक बार रिवाइज करवा दूँ, हिस्ट्री के फादर कौन थे, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोट्स, कहाँ के थे, यूनान के थे। इनकी बुक थी क्या, कौन सी, हिस्टोरी का। जन्म और मृत्यु का सन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और BC और AD के बारे में बताया कि जो ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं होंगी उसे BC, और जो उनके बाद की होंगी वो सब AD। ठीक है, और इतिहास को फिर हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड, फिर आर्ग ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और नेक्स्ट है ऐतिहासिक पीरियड यानी ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड। फिर हमने बताया कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, जिनके साक्ष्य मिले और लिखित परिणाम नहीं मिल पाए। प्राग ऐतिहासिक काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल।
पूरा पाषाण काल का नाम पैरोलिथिक 30,000 BC से 10,000 BC के बीच, मध्य पाषाण मेसोलिथिक 10,000 BC से 4,000 BC के बीच, नवपाषाण नियोलिथिक 4,000 BC से 2,500 BC के बीच। फिर बताया आग ऐतिहासिक कालीन प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जिनके साक्ष्य मिले, लिखित परिणाम भी हैं परंतु इसे पढ़ा नहीं गया। फिर है ऐतिहासिक काल, यानी ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिक पीरियड, जिसके साक्ष्य भी मिले, लिखित परिणाम भी मिले परंतु इसको पढ़ा नहीं गया। जैसे अशोक के स्तंभ थे, किसने पढ़े थे? जेम्स ब्रिज ने 1837 में। आगे पढ़ेंगे सभी अभी। फिर है प्राग ऐतिहासिक काल, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पूरा पाषाण काल, जिसका नाम ओल्ड स्टोन एज, पैरोलिथिक पीरियड 30,000 BC से 10,000 BC के बीच। पत्थर का प्रयोग इसी समय पे किया गया, गुफा में रहते थे इस टाइम ये, और आग के बारे में सिर्फ जानना था, मतलब जानते थे। मध्य पाषाण काल, मिडिल स्टोन एज, मेसोलिथिक 10,000 से 4,000 BC के बीच। इसी टाइम पीरियड में इन्होंने शिकार करना स्टार्ट कर दिया, तीर कमान भी शुरू कर दिए थे। पशुपालन शुरू किया, पहला पशु का पाला कुत्ता और दूसरा घोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है साक्ष्य कहाँ से मिलेंगे इसके हमें? आदमगढ़ से। नवपाषाण काल, नेक्स्ट है नवपाषाण काल, न्यू स्टोन एज, जिसे न्यूलिथिक पीरियड भी बताया, 4,000 BC से 2,500 BC। कृषि कौन कौन सी? गेहूं और जौ पाले, कहाँ से साक्ष्य मिले? मेहरगढ़ से। पूजा करनी शुरू कर दी, हड्डियों के हथियार बनाने शुरू कर दिए। हड्डियों के हथियार से साक्ष्य कहाँ से मिले हमें? ये हमें मिले बिहार से। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल, तांबे की खोज नवपाषाण काल से, और धान की खेती भी शुरू कर दी। ऐसे ही फिर धान की खेती कहाँ से मिले हैं इसके? कोल्डी हवा, प्रयागराज, यूपी से। फिर मानव का विकास कैसे कैसे हुआ ये बताया, और मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। फिर हमने बताया था चार्ल्स डार्विन ने क्या दिया था? मानव विकास का सिद्धांत दिया था। बुक बताई थी, कौन सी थी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उसके बाद डिसेंट ऑफ मैन, जिसमें कहा गया था केवल वानर ही मनुष्य के समीप है। ठीक है, तो आज सिर्फ इतना ही रखते हैं, कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। और तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, अगर समझ में आया हो तो ज़रूर बताना। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। थैंक यू, जय हिंद।